अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम सेप्टल एब्सेस शुरू करते हैं। सेप्टल यानी कि हमारे नोज़ का सेप्टम, ठीक है। और एब्सेस, एब्सेस आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ पस हो सेंटर में, ठीक है, साइडों पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हों तो उसको हम कहते हैं एब्सेस है। अब जो हमारे नोज़ सेप्टम का एब्सेस बन रहा होगा उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एटियोलॉजी आ जाएगी, यानी कि कोजेज़ क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कोज होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए सेप्टल हीमाटोमा का। सेप्टल हीमाटोमा मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि हमारे कार्टिलेज और म्यूकस लाइनिंग के दरमियान ब्लड की कलेक्शन हो जाए, ठीक है, उसको हम सेप्टल हीमाटोमा कह रहे थे। अगर उस कलेक्शन ऑफ ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से सेप्टल एब्सेस हो सकता है। फिर फ्रंकल्स की वजह से सेप्टल एब्सेस हो सकता है। फ्रंकल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन हो रहा था। एफ से याद रखना था, फॉलिकल, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन हो रहा था। तो वो हेयर फॉलिकल का जो इन्फेक्शन है वो नोज़ के अंदर हुआ हो या अपर लिप पे हुआ हो, वहाँ से इन्फेक्शन फैलता फैलता हमारे नेजल सेप्टम में चला जाए, नेजल सेप्टम में जाके एब्सेस बना दे, ठीक है। या तीसरा कोज हो सकता है टाइफाइड का डायरेक्टली इन्फेक्शन हो जाए या फिर मीजल्स का डायरेक्टली इन्फेक्शन हो जाए हमारे नेजल सेप्टम का, उसकी वजह से एब्सेस बन जाए। क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। जो क्लिनिकल पिक्चर होगी वो देखने में बिल्कुल हमारी जो सेप्टल हीमाटोमा पढ़ाया है बिल्कुल से मिल रही होगी। कैसे सेंटर में आपको ना दो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेंगी दोनों साइडों पे, जिसको हम कह रहे हैं बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा सेप्टल हीमाटोमा से? इसका फ़र्क ये होगा कि इसमें पेन हो रही होगी। जो सेप्टल हीमाटोमा था उसमें पेन नहीं हो रही थी, इसमें टेंडरनेस देखी जाएगी, सख्ती देखी जाएगी। जो हमारा सेप्टल हीमाटोमा था मैंने बताया था उसको दबाएंगे तो ईजिली दब जाएगा, लेकिन ये नहीं दबेगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको पता है इन्फेक्शन है तो हमें फीवर भी होगा और चिल्स भी होंगे, यानी कि सर्दी लग के बुखार चढ़ रहा होगा। और बाकी फ्रंटल हेडेक भी देखा जाएगा। वो आपको पता है, कॉज मैंने बताया था कि जो हमारी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमारी लेटरल वॉल पे जाके कंप्रेशन डालती है, कंप्रेशन डालेगी तो वहाँ पे हमारे टर्बिनेट्स प्रेजेंट है, टर्बिनेट्स कंप्रेस होंगे, नीचे हमारे मेटिसिस प्रेजेंट है, मेटिसिस बंद हो जाएंगे, उनके अंदर हमारी जो साइनसिस की ओपनिंग है वो हो रही होती है। तो साइनस एक इंडायरेक्टली साइनस बंद हो चुका हुआ है, तो साइनस की एरेशन नहीं होगी, साइनस का म्यूकस बाहर नहीं आएगा, साइनसाइटिस हो जाएगा। तो साइनसाइटिस की वजह से हमें हमारे माथे पे दर्द हो रही होती है, साथ में आंखों के पीछे दर्द हो रही होती है। और उसके अलावा अगर इन्फेक्शन कुछ केसेस के अंदर होता है कि जो हमारा जो सब मैंडिबल नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स है, वहाँ तक चला जाए, तो फिर उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी सब मैंडिबल लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन हो जाएंगे, ठीक है, वो स्वोलन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आपको पता है इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स होंगी या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो इस केस के अंदर हम ना सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स ले रहे होंगे, ठीक है। वो भी तकरीबन हमने 10 दिन के लिए देनी है। जब ही डायग्नोज हो गया ना कि ये सेप्टल एब्सेस है तो साथ ही हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक शुरू कर देनी है। दूसरा मेन प्रोसीजर ये करना है कि इंसिजन देनी है और ड्रेनेज करनी है, ठीक है। इंसिजन देने के बाद ड्रेनेज करनी है, अच्छे तरीके से अंदर से पस निकालनी है जो सारी की सारी पस भरी हुई है। और साथ में जो नेक्रोटाइज्ड पीसीज ऑफ कार्टिलेज हैं, जो आपको पता है, जो सारी बात है, अगर एब्सेस बना है तो कार्टिलेज टूटे फूटे अंदर प्रेजेंट होंगे। और सारे के सारा जख्म को अच्छे तरीके से साफ करना है। पेशेंट को बोलना है आपने 2-3 दफ़ा और विजिट करना है, हमने दोबारा से ओपन करना है, ठीक है, वही इंसिजन, और अंदर से अच्छे तरीके से जख्म को साफ करना है ताकि जब तक अच्छे तरीके से बैक्टीरिया रिमूव ना हो जाए। और साथ में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स तो चल ही रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। अगर आपको पता है जो हमारा सेप्टम है, जो सेप्टल कार्टिलेज है, वही हमारे नोज़ के डोर्सम को मेंटेन कर रहा था। हमारा नोज़ का डोर्सम है, ठीक है, इसको मेंटेन कर रहा था सेप्टल कार्टिलेज। अगर सेप्टल कार्टिलेज के ही एब्सेस बन गए, सेप्टल कार्टिलेज की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, तो जो हमारा ऊपर नोज़ का डोर्सम है उसका डिप्रेशन हो जाएगा। जो नोज़ का डोर्सम है मोस्टली एंटीरियर थर्ड में देखा जाएगा कि वो ऐसा गिर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसा नोज़ हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम ना ऑगमेंटेशन रीनोप्लास्टी करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अंदर हम ऑगमेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं डोर्सम को मेंटेन करने के लिए। कार्टिलेज ऐड कर लेते हैं या फिर सिलिकॉन वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, इस जगह पे, तो दोबारा से हमारा डोर्सम होता है अपनी शेप में आ जाता है। बाकी सेकंड कॉम्प्लिकेशन आ सकती है सेप्टल परफोरेशन, यानी कि जो हमारा एब्सेस बने वो दोनों साइडों से बने, नोज़ की, मतलब लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी होता तो मोस्टली ऐसे ही है, ठीक है। अब दोनों साइडों पे एब्सेस बने हैं, ठीक है। आपको पता हमारा जो स्ट्रक्चर था मैंने पढ़ाया था, ये कार्टिलेज सेंटर में आता है। कार्टिलेज के गिर्द हमारा होता है, कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू को हम पेरिकोंडियम कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके गिर्द हमारी म्यूकस लाइनिंग आ रही थी सारी की सारी। तो सेप्टल एब्सेस यहाँ से बना है और यहाँ से भी बना है, ठीक है। करता 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 दोनों आपस में मिल गए तो एक पूरा का पूरा परफोरेशन बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ये हमारी सेप्टल परफोरेशन हो चुकी है। ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सेप्टल एब्सेस की। और उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्यों हो रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था जब हमारी जो ऊपर से नर्व्स आ रही हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स आ रही हैं, उनके साथ मेनिंजेस भी आ रही होती है थोड़ी थोड़ी हमारी ब्रेन की। तो अगर मेनिंजेस में इन्फेक्शन चला गया तो वहाँ से मेनिंजेस हमारे ब्रेन में जाएगा तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखा गया है कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारा नोज़ है उसका नोज़ का सारा एरिया होता है ना, वो जो उसकी वीनस ड्रेनेज है वो हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर हो रही होती है ब्रेन के अंदर। तो अगर कोई इन्फेक्शन होगा हमारी वेन्स का, ठीक है, जो नोज़ की वेन्स का इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन जा सकता है हमारे कैवर्नस साइनस के अंदर ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता है इन्फेक्शन थ्रोम्बोसिस भी करता है और थ्रोम्बोफिलाइटिस भी करता है, यानी कि वेसल्स की इन्फ्लेमेशन भी करता है और अंदर थ्रोम्बोसिस भी बना रहा होता है, थ्रोम्बस भी बना रहा होता है, ठीक है। तो हमारे कैवर्नस साइनस के थ्रोम्बस बन सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन के रिजल्ट में, जो कि बहुत रेयर है। दैट्स ऑल फॉर द सेप्टल एब्सेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं परफोरेशन ऑफ नेजल सेप्टम।